नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइन विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी लगन के साथ लगे होंगे। अपनी तैयारी को एक कंटिन्यूअस बनाए रखे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे छज्जवित्ती के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बादल के बारे में। बादल का निर्माण कैसे होता है, बादल की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बादल। अगर बादल की परिभाषा की बात करें तो बादल उन्हें कहते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित जलकण और हिमकण से बनी संरचना जो हमें दिखाई देती है उसे ही बादल कहा जाता है। बादल का निर्माण संघनन की प्रक्रिया से होती है। तो इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग नोट करते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा इसकी लिख लीजिए। वायुमंडल में उपस्थित जलकण, हिमकण, हिमकण के संयुक्त से दिखाई देने वाली संरचना को बादल कहा जाता है। बादल कहा जाता है। इसका निर्माण संघनन प्रक्रिया से होती है। संघनन की प्रक्रिया से होती है। संघनन की प्रक्रिया से होती है। अब संघनन क्या होता है तो हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे। यहां पर एक बार फिर से समझ लीजिए। ये बर्फ होता है, बर्फ जल में बदलता है। तो जल का जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब जब तापमान ज्यादा किया जाता है तो ये जलवाष्प में बदलता है। जब ताप ज्यादा होता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। और फिर जब जलवाष्प का तापमान कम होता है तो ये फिर से जल में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा बादल का निर्माण होता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बादल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि बादल कितने प्रकार के होते हैं। अगर इनके प्रकार की बात किया जाए तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग इसको नोट करते रहें, तब तक समझते रहें कि बादल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला निचला मेघ जो स्तर से 2000 मीटर तक होते हैं, फैले हुए होते हैं। और जो मध्य मेघ होते हैं, मतलब सेकंड मध्य मेघ, उनकी ऊंचाई 2000 मीटर से 6000 मीटर तक होती है। और लास्ट उच्च मेघ जो होते हैं उनकी ऊंचाई 6000 मीटर से 12000 मीटर तक होती है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हेडिंग डालिए बादल के प्रकार। बादल के प्रकार, तो इसमें लिखिए ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें लिखिए निचले मेघ, सेकंड लिखिए मध्य मेघ,
और लास्ट लिखिए उच्च मेघ। निचले मेघ जो होते हैं इनकी ऊंचाई 2000 मीटर तक होती है। ये 2000 से 6000 मीटर तक होती है इनकी ऊंचाई, और इनकी ऊंचाई 6000 मीटर से 12000 मीटर तक होती है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे निचले मेघ के बारे में, फिर मध्य मेघ, फिर उच्च मेघ। आप सभी लोगों विश्वास बनाए रखें। हम लोग एक एक टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से, मतलब जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी पॉइंट हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। बस आपको विश्वास बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहना है। हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। हेडिंग डालिए निचले मेघ। निचले मेघ का जो निर्माण होता है वो कोहरे की तरह होता है। जैसे कोहरे का निर्माण होता है वैसे ही निचले मेघ का निर्माण होता है। ऐसे यहां लिखे निचले मेघ। निचले मेघ, सबसे पहले इसकी ऊंचाई लिखिए। ये 2000 मीटर ऊंचाई तक होते हैं। इनका निर्माण कोहरे की तरह होता है। ये जो निचले मेघ होते हैं इनमें जो, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि निचले मेघ कई परत में होते हैं। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, यही, ये कई परतों में होते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। निचले मेघ जो होते हैं ये आकाश में पूरी तरह से फैले हुए होते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ध्यानपूर्वक ये समझिए कि इनका जो निर्माण होता है ये पूर्णतः नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो बादल होते हैं वो नीले दिखाई देते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो बादल होते हैं नीले क्यों दिखाई देते हैं। ये यही कारण है कि इनका जो निर्माण होता है ये पूर्णतः नहीं हो पाता है, और पूर्णतः न हो पाने के कारण से नीले दिखाई पड़ते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगली पॉइंट में लिखेंगे उसको भी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, ये पूरी तरह आकाश में फैले हुए होते हैं। और एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करिए, इनका पूर्णतः निर्माण न होने के कारण नीले दिखाई देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए निचले मेघ को। निचले मेघ जो होते हैं इनकी ऊंचाई 2000 मीटर तक होती है और ये पूरी तरह से आकाश में फैले हुए होते हैं। इनका निर्माण कोहरे की तरह होता है। ये पूर्णतः, इनका निर्माण जो होता है पूर्णतः ना होने के कारण ही ये नीले दिखाई देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कपासी वर्षा मेघ के बारे में और स्तरीय वर्षा मेघ के बारे में। इनमें भी दो टाइप होता है, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग
एक एक टाइप को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालकर ए और बी में नंबरिंग कर लीजिएगा। कपासी वर्षा मेघ, इसका नाम कपासी वर्षा मेघ है तो ऐसे ही लगता है कि ये मेघ जो होंगे ये वर्षा ज्यादा कराते होंगे, तो ये मेघ जो होते हैं ये वर्षा ज्यादा कराते हैं। इसमें लिख लीजिए, ये बादल वर्षा कराते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो लिखिए, इनका निर्माण संवहन और संघनन, संवहन का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि जहां मतलब संवहन उसे कहा जाता है जिसमें वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। संघनन और चक्रवात के कारण होता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अस्तरीय वर्षा मेघ के बारे में। अस्तरीय वर्षा मेघ जो होते हैं ये मतलब ज्यादा ऊंचाई तक नहीं, सबसे कम ऊंचाई तक होते हैं और ये मेघ मतलब काले और घने बादल होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे अस्तरीय वर्षा मेघ। हेडिंग डालिए अस्तरीय वर्षा मेघ। अस्तरीय वर्षा मेघ। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ये काले घने बादल होते हैं। ये कम ऊंचाई पर बनने वाले बादल होते हैं। इनका जब निर्माण होता है मतलब जब ये बादल बनते हैं तो आर्द्रता कम हो जाती है। तो इसमें लिख लीजिए पॉइंट करके, इनके निर्माण के समय आर्द्रता कम हो जाती है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे। अस्तरीय वर्षा मेघ एक बार फिर से समझ लीजिए, ये काले घने बादल होते हैं, ये कम ऊंचाई पर बनने वाले बादल होते हैं। इनके निर्माण के समय आर्द्रता कम हो जाती है। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। इसमें एक लास्ट पॉइंट है, उसको भी समझ लीजिए। ये बादल जो होते हैं वो सूर्य की किरण जो होती है, सूर्य की किरण को आने पर से रोकती है। तो इसको भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ये बादल सूर्य की किरण को
आने से रोकते हैं। ये बादल भी वर्षा कराते हैं, तो लिख लीजिए ये बादल वर्षा कराते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग निचले मेघ या निचले बादल के बारे में समझ चुके होंगे और कपासी वर्षा मेघ, स्तरीय वर्षा मेघ के बारे में समझ चुके होंगे। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मध्य मेघ और उच्च मेघ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है। इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हमें पता लग सके कि अगर हमारे क्लास में कुछ भी कमियां हैं तो उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।